लोग अटेम्प्ट्स देने में लगे रहते हैं। मतलब सीन क्या है, आईएएस ऑफिसर का काम बहुत आसान होता है क्या, या इनको कुछ ज्यादा ही जबरदस्त सैलरी मिलती है? तो देखो मैं बताता हूँ, इन दोनों में से कुछ नहीं होता। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ना, जब किसी कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट होता है तो उसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अंडर सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। और ये जो लोग होते हैं, ये सब लोग डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं, पर इन सबको जो काम करना पड़ता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर नीति आयोग जैसे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें काम करना पड़ता है। फिर एज अ जूनियर स्केल ऑफिसर 4-5 साल निकालने के बाद प्रमोशन मिलता है। और ये होने के बाद या तो ये लोग असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, या डेप्यूटी सेक्रेटरी, या फिर अंडर सेक्रेटरी। इनमें से कोई एक पोस्ट दी जाती है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनमें से कोई एक ही ऐसा होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचता है, जो कि होती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और अगर आप इनके सैलरी स्ट्रक्चर को देखोगे तो स्टार्टिंग का जो इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके दौरान इनको 33,000 से लेकर 35,000 इसके बीच में ही पैसे मिलते हैं। और अपने करियर की स्टार्टिंग में 7th पे कमीशन की बेसिक सैलरी के हिसाब से जो स्टार्ट होती है वो होती है 56,100 रुपीज पे। और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होता है ना, उसकी जो सैलरी होती है वो होती है करीब 2.5 लाख रुपए। पर जो मजेदार बात है वो ये है कि इनको सैलरी के अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बंगलो मिलता है, डोमेस्टिक हेल्प मिलता है, और ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए नीली बत्ती वाली गाड़ी भी मिलती है। अब ये सब कुछ सुनकर दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई अगले 35 साल लगाने के बाद भी अगर मेरी जो सैलरी होगी वो करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास ही होगी। मैं कॉर्पोरेट जॉब में तो इससे कई ज्यादा कमा सकता हूँ। देखो एक्चुअली में ना यूपीएससी का क्रेज इस वजह से नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बाहर से देखने पर नजर नहीं आती है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा पर्क ये होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है ना तो नौकरी नहीं जाती है, सस्पेंड हो सकते हो पर नौकरी नहीं जाएगी। मगर प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर तो सीईओ तक को कंपनी से निकाल देते हैं। पर जो बंदा यूपीएससी दे रहा है ना, उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो जो भी लोग यूपीएससी देते हैं उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनके घर पर पहले से आईएएस ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे उनके फादर हो सकते हैं, उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या फिर उनके बाकी रिलेशंस में कोई ना कोई हो सकता है। तो ऐसे में ना थोड़ा सा फैमिली प्रेशर रहता है कि मुझे भी निकालना है, मेरे को भी ऑफिसर बनना है, और अगर मैं नहीं बन पाया तो इज्जत नहीं मिलेगी। पर फिर जो दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग होते हैं जो कि इकोनॉमिकली थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हैं। देखो आपको, मुझे, हम में से बहुत सारे लोगों को ना बड़े शहरों में रहकर एहसास नहीं होता होगा, पर हमारे देश में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर कास्ट